नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि रॉयल फैमिली में हर्षवर्धन शादी के लिए मना करता है और प्रिंसेस डायना को खुद के लिए काबिल नहीं कहता और उसे बेकार साबित करता है, जिस वजह से रॉयल फैमिली गुस्सा हो जाती है। इसीलिए क्वीन मेरी गुस्से में बोली, मिस्टर रावत, मुझे पता है कि आप एक लीजेंडरी बिजनेस टाइकून हैं और आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप कई देशों के गवर्नर को अपने अंडर कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारी रॉयल फैमिली भी कुछ कम नहीं है। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है और हम भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बिजनेस तो जरूर करते हैं। आप इस तरह से हमारी रॉयल प्रिंस को नीचा नहीं दिखा सकते। वह बहुत ज़्यादा काबिल है। वही अपनी क्वीन की बात सुनकर किंग को गुस्सा आया, क्योंकि सच में क्वीन ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसने पहले ही कहा था कि हर्षवर्धन से तमीज से बात करें, लेकिन क्वीन को तो अपना घमंड दिखाना था। हर्षवर्धन उन्हें घूरते हुए एक घिन भरी नज़र से बोला, क्वीन मेरी, आपकी नज़र में आपकी बेटी महान हो सकती है, या फिर वह एक रॉयल ब्लड है, इसीलिए हर किसी को उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मेरी नज़रों में वह कुछ नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपकी बेटी के पीछे से रॉयल सरनेम हटा दो और उसे किसी आम देश में बस 1 महीना गुजरने को कहो, बिना लग्जरी के और बिना पैसे और पावर के। तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी के पास क्या काबिलियत है और उसकी क्या औकात है। वही यह सुनकर क्वीन मेरी का चेहरा काला पड़ गया है। जाहिर सी बात है, रॉयल खानदान के मेंबर होने की वजह से कभी उन्होंने ऐसी बुरी कंडीशन नहीं देखी थी, न ही उन्होंने कभी इस बारे में सोचा था। इसीलिए प्रिंसेस डायना गुस्से में बोली, लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, हर कोई मेरे आगे झुकता है, तो भला मुझे उस तरह से खुद को गरीब दिखाने की क्या जरूरत है और उन घटिया आम पब्लिक के बीच रहने की क्या जरूरत है? ये सुनकर हर्षवर्धन उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, यही फर्क है तुम में और मुझ में। जो पब्लिक तुम्हें रॉयल प्रिंसेस नाती है, तुम्हारी नज़रों में वह एक बेकार और घटिया लोग हैं। अगर क्या होगा फ्रांस पब्लिक को ये बात पता चल गया कि फ्रांस की प्रिंसेस की नज़रों में उनकी औकात एक घटिया कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है। वही यह सुनकर किंग और प्रिंस का चेहरा काला पड़ गया। वह दोनों ही गुस्से में प्रिंसेस डायना को घूरते हैं, जैसे कहना चाहते हो, सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। वही प्रिंसेस डायना का गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। सच में वह डर रही थी, उसको बस बातें बनाना आता था। सच में उसे लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बात को संभालते हुए किंग लुइस बोले, मिस्टर रावत, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। वह हमेशा ही रॉयल एडिकेट के साथ बड़ी हुई है, बस अभी वह थोड़ी बचकानी हो रही है। आप उसे ध्यान में मत रखिए, वैसे वह बहुत ज़्यादा शरीफ और संस्कारी है। ये सुनकर हर्षवर्धन बिना इमोशन के बोले, किंग, आपको बहाने बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, इसके अंदर सच में कोई टैलेंट हो। मुझे कोई ट्रॉफी वाइफ नहीं चाहिए जिसे मुझे पूरी जिंदगी झेलना पड़े किसी बोझ की तरह और उसकी बेतुकी डिमांड पूरी करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर 10 दुश्मन सामने हो और वह वहां खड़े हुए मेरा इंतजार करें कि मैं उसे जाकर बचाऊंगा, मुझे ऐसे इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह खुद की रक्षा कर सके और ज़रूरत पड़ने पर अगर मैं नहीं रहा तो मेरे अंपायर को भी संभाल सके। वही यह सुनकर किंग समझ गया कि हर्षवर्धन के कहने का मतलब क्या है। अगर मौका मिलता और अगर किस्मत होती तो किंग भी वैसी ही वाइफ चाहते। जाहिर सी बात है, ऐसी औरत कौन नहीं चाहेगा जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन रॉयल खानदान में बात अलग थी, वहां पर औरतों को खुद से नीचे देखा जाता था। इसीलिए किंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सामने बैठा हुआ प्रिंस विलियम ये सब कुछ याद करके किसी सोच में डूब गया। उसकी नज़रों के सामने नज़ारा दौड़ गया जब हर्षवर्धन अपनी गोद में लेटी हुई अनाया का सिर प्यार से सहला रहा था और उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था। इसीलिए वह अनायास ही बोल गया, मिस्टर रावत, इसका मतलब उस दिन आपकी गोद में जो लड़की लेती हुई थी वह आपकी पार्टनर है। ये सुनकर हर्षवर्धन अनाया की सोच में डूबते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही, वह मेरी पार्टनर थी। ये सुनकर डायना गुस्से में बोली, उसमें क्या खास है? उसे ज़्यादा मैं काबिल हूँ, खूबसूरत हूँ और मेरे पास उसे ज़्यादा पावर है।
तो भला तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? वही प्रिंसेस डायना की बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई और गुस्सा आंखों में नजर आने लगा। वह भला अपनी छोटी सी बीवी की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करता? वह प्रिंसेस डायना को ऊपर से नीचे देखते हुए उसका मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, प्रिंसेस डायना, तुम मेरी पार्टनर के नाखून के बराबर भी नहीं हो। उसके पास जो काबिलियत और जो पावर है वह तुम्हारे पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास जो कुछ भी है उसने खुद कमाया है, वह अपने खानदान के नाम पर डिपेंड नहीं है। वही यह सुनकर प्रिंस का मुंह बंद हो गया। वही सामने बैठे हुए किंग को भी समझ गया कि हर्षवर्धन की जिंदगी में जो भी लड़की है वह बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसीलिए वह ज्यादा बहस नहीं करते और हर्षवर्धन को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है मिस्टर रावत, अगर आपको ये सही लगता है तो ऐसा ही सही, हम आगे इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी किंग आगे बोले, चलिए हम डिनर करते हैं। उसके बाद वह सब के सब डिनर के लिए टेबल पर बैठ गए। रॉयल फैमिली के एडिकेट के मुताबिक मुख्य परिवार मेन टेबल पर बैठा था और बाकी के परिवार दूसरी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। हर्षवर्धन को बारी बारी से कई सारी यूनिक तरह की डिश सर्व की जा रही थी। वही डायना अभी भी बार बार हर्षवर्धन को देख रही थी। जाहिर सी बात थी, वह हर्षवर्धन की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी अट्रैक्टिव थी, कोई भी एक बार उसे देख ले तो बार बार मुड़कर जरूर देखेगा। तभी क्वीन मेरी कुछ नौकर को इशारा करती है जो हाथ में एक ट्रे लिए आगे बढ़ रहे थे, और फिर हर्षवर्धन की ओर देखकर बोले, मिस्टर रावत, ये खाना यहाँ की स्पेशलिटी है, आप ट्राई जरूर करना। वही हर्षवर्धन भी एक नज़र उसे देखता है और फिर किंग की ओर देखता है। हर्षवर्धन मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, ठीक है, आपने कहा है तो मैं जरूर इसको ट्राई करूंगा। वही उसको डिश खाता हुआ देखकर क्वीन मेरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। हालांकि उन्होंने उसे बहुत अच्छे से छुपा लिया, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। हर्षवर्धन ने पास पड़ी हुई वाइन को उठाया और एक घुट पीते हुए अपनी स्पून नीचे रख दी, जैसे उसने डिनर खत्म कर लिया हो। बाकी के लोगों का डिनर भी तकरीबन खत्म हो चुका था। हर्षवर्धन को अब यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभार कहते हैं ना कि आपको आने वाले खतरे के बारे में पहले से महसूस हो जाता है। हर्षवर्धन को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, इसीलिए वह किंग और देखकर बोला, अब हमें चलना चाहिए। तभी सामने बैठी हुई क्वीन मेरी बोली, इतनी भी क्या जल्दी है सी? आप आज रात रॉयल पैलेस में रुक जाए और यहाँ के मेहमान ही बन जाए, यहीं पर रुक जाए। वैसे भी रॉयल फैमिली काफी अच्छी है। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और क्वीन की ओर देखते हुए बोला, हमें माफ कीजिएगा, मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है, मैं अभी ही निकलूंगा। किंग भी क्वीन की तरह ही हर्षवर्धन को वहीं पर रोकना चाहता था, इसीलिए वह बोला, मिस्टर रावत, क्वीन ने सही कहा है, आपका स्टाफ भी यहीं रुक जाए। लेकिन हर्षवर्धन का दिल नहीं कर रहा था, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। अब तक बाकी के फैमिली मेंबर भी दूर जा चुके थे, क्योंकि डिनर तकरीबन खत्म हो चुका था। किंग, क्वीन और उनके बच्चे ही वहां मौजूद थे। तभी क्वीन हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, हम आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब है आप यहाँ रुक रहे हैं। हमारे इजाजत के बिना पहले से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। वही यह सुनकर हर्षवर्धन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आया, उसके सीने में दर्द उठा और वह लंबी लंबी सांस भरने लगा। ये देखकर क्वीन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और वह हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने पहले ही कहा है, अगर हम आपको यहाँ रोक कर रखे। वही ये देखकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह क्वीन की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे जहर दिया है। इतना बोलकर वह लंबी लंबी सांस भरने लगा। क्वीन अपने चेहरे पर शैतानी भाव लाते हुए हर्षवर्धन को देखकर बोली, मिस्टर रावत, मुझे पता है कि आप एक सक्सेसफुल और पावरफुल इंसान हैं, लेकिन ये हमारी टेरिटरी है। यहाँ पर वही होता है जो हम चाहते हैं, और आपने हमारी बात मानने से मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है हम कुछ तो जरूर करेंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपनी मुठिया कस ली। दरअसल अंदर रोबोट नोबिता, सेक्रेटरी बेला और सेक्रेटरी रजत और उसके अलावा कुछ और गार्ड थे। उसके अलावा बाकी सारे गार्ड्स बाहर ही रुके हुए थे। वही हर्षवर्धन लड़खड़ा कर गिरता
उसे पहले देखकर सेक्रेटरी रजत और रोबोट नोबिता तुरंत से दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। रोबोट नोबिता के अंदर पहले ही मेडिसिन की सारी नॉलेज इनपुट कर दी थी, इसीलिए उसने तुरंत ही हर्षवर्धन को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया, वह भी किसी की नज़रों में आए बिना। लेकिन उसे कुछ गलत नहीं लगा, बस हर्षवर्धन को थोड़ा सा कमजोर था और उसके शरीर में कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही थी। शायद इस बारे में वह डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसके हाथ में पड़ी हुई वॉच में भी बस थोड़ी बहुत अबनॉर्मलिटी शो हो रही थी, उसके अलावा कुछ नहीं। सेक्रेटरी रजत थोड़ी नाराज आवाज में हर्षवर्धन को देखकर बोला, बॉस क्या सच में हम यहाँ रुकने वाले हैं? तभी हर्षवर्धन किंग की ओर देखकर अपने खतरनाक आवाज में बोला, लगता है किंग भी साजिश में शामिल है। ये सुनकर किंग लुइस अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, माफ करना मिस्टर रावत, मेरी वाइफ और बीवी कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। अगर उन लोगों ने ठान लिया कि आप इस घर के दामाद बनेंगे तो जरूर बनेंगे। वैसे भी यह कोई बुरा सौदा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वह बस आपको हमारे साथ करना चाहते हैं। वही यह सुनते ही पीछे खड़ी हुई बेला ने अपनी मुठिया कस ली। उसे सच में नहीं लगा था कि फ्रांस का किंग इतना घटिया हो सकता है कि वह हर्षवर्धन को रोकने के लिए इस हद तक आगे बढ़ सकता है। ऊपर से उन्होंने वहां के कम्युनिकेशन डिवाइस को भी बंद कर दिया था, जिस वजह से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा रहा था और ये देखकर वह लोग भी परेशान हो रहे थे। हर्षवर्धन किंग को देखते हुए बोला, इसका मतलब है आप मुझे अभी नहीं जाने देंगे? तो किंग भी बिना किसी इमोशन के बोला, बिल्कुल नहीं। तभी क्वीन आगे आए और घमंड भरी आवाज में बोली, यह एक जहर है। हालांकि वह आपको अभी नहीं मारेगा, लेकिन आपके पास कल तक का वक्त है। अगर आपने परसों तक एंटीडोट नहीं लिया तो शायद आपका बचना मुश्किल हो जाएगा और आपके पास कल तक का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप कल ही प्रिंसेस डायना से शादी करें, भले ही वह फिर पेपर्स पर ही क्यों ना हो। फिर हम ग्रैंड वेडिंग रख लेंगे। आखिरकार वह एक प्रिंसेस है तो उसके ओहदे के हिसाब से उसकी शादी होनी चाहिए। क्या करेगा हर्षवर्धन? क्या उसे सच में डायना से शादी करनी पड़ेगी? क्या उसके शरीर से जहर निकल जाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।